बहन जी, सभी को संगी नमामि। और आज का जो टॉपिक है कि हम समण है, हमारे कैसे पता चलता है कि हम समण है। और एक दूसरा है आज कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, तो दोनों को मिला जुला थोड़ा सी बात रखनी थी। हाँ जी, आइए इसलिए आइए, स्वागत है, हाँ जी, हाँ बोलिए जी, सर। थैंक यू। इसलिए मैंने एंकरेज किया। बिल्कुल ठीक किया बहन जी, वेरी नाइस। अभी मेरे से पहले जितने भी वक्त आए मैं सुन रही थी, सभी ने बताया कि संघ की कोई गरिमा होती है और संघ कभी राजनीति में नहीं जाते। संघ के लोग राजनीति में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। और संघ में इतनी ताकत होती है कि जो राजनीतिक है वो खुद उनके पास आती है। और ये इतनी छोटी चीजें हैं कि संघ के सामने कि मंत्री एमपी एमएलए की बाएं जेब में है। जब चाहे हम, अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हम अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन हम ये एमपी एमएलए हमारे लिए बड़ी छोटी चीजें हैं। तो इसलिए संघ जाता नहीं है, वो संघ के लोग जा सकते हैं, जाएं। और दूसरा ये है कि आज का जो टॉपिक है कि हम समण है, क्या कैसे पता चलता है। तो हम समण कैसे है, क्योंकि भारत में सिर्फ दो ही संस्कृति चलती है, समण और बमण। तो उससे पता चलता है कि हम समण है, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी, पहले हमें मूल निवासी वर्ड का पता चला और बहुजन का पता चला। तो अब जो मेन जो शब्द है, जो मेन जो हमारी संस्कृति है, कि जो बुद्ध से पहले की जो संस्कृति है, समण संस्कृति, उसका हमें संघ में आने के बाद पता चला कि हम समण है। क्योंकि उसको श्रमण हम हमेशा बोलते थे कि दो विचारधारा है। तो इससे हमें पता चलता है। और दूसरे बात, जहाँ कहीं भी हम खुदाई होती है तो बुद्ध की प्रतिमाएं, बुद्ध का जो हमारा जो इतिहास है वो निकलता है, हड़प्पा संस्कृति से लेके अब तक। अभी भी जो खुदाई होती है कहीं पे भी, जब भी डीपली गहरी कहीं खुदाई होती है तो हमारे अवशेष निकलते हैं हमारे पूर्वजों के। और पार्लियामेंट में भी तथागत बुद्ध की ही फोटो लगी हुई है। वहां पे किसी ऐसे जो तथाकथित जो कहते हैं देवी देवता, उनकी किसी की नहीं लगी हुई। और यहाँ भारत से भी जाते हैं तब भी यही बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, यानी कि जो हमारे पहले महासमण रह चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे जिससे हम कह सकते हैं कि हम समण है। और जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें जो चक्र है वो बुद्ध का है। बुद्ध का जो धम्म चक्र है वो है चक्र। और जो सबसे बड़ा अवार्ड भारतीय सेना में दिया जाता है वीर, जिसे वो कहते हैं अशोक चक्र, यानी कि वो अशोक का जो देश हमारा, जो सम्राट अशोक महान के नाम से जो है, जो आज भी पूरे जो हमारी चीजें हैं, जो हमारा जो लाट है जिसे मोहर बोलते हैं, वो भी अशोक की है। और जो चार शेर है ये भी हमारे, जो तीन दिखते हैं हमें, ये भी अशोक के ही मतलब शासन काल से है। तो इतनी सारी चीजें अगर हम गिनाने लगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि से हमें ये कहती है कि हाँ हम समण है। और अगर जब हड़प्पा संस्कृति जो खुदाई करते हैं मोहनजोदड़ो वाली, तो उसमें भी जो डीएनए मिले हैं उसमें भी हमारा वही बताते हैं कि हम यहाँ के आदिवासी है। मतलब आदि मतलब बहुत पुराने समय से हम यहाँ पे रह रहे हैं, उसमें हमारा ये मिलता है। तो बहुत। और दूसरी बात कि समण कैसे है कि हम समता में रमने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले किसी प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं था। तो उससे क्या, हम पंचशील वाले भी हैं और त्रिशरण वाले। पंचशील कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी जो थोड़ा सा ज्यादा बोलता है तो लोग उनको सहन नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं कि भी ज्यादा तीन पांच मत कर। तीन पांच का मतलब त्रिशरण और पंचशील। तो ये हम तीन पांच वाले जो है, जिसे तीन और पांच बोलते हैं, त्रिशरण और पंचशील। तो उससे हमें पता चलता है कि जो आज तक जो कहावतें बनी हुई है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें जब देखते हैं पीछे मुड़ के कि उन चीजों को हम रिलेट करते हैं दूसरी चीजों से, तो हमें अपने आप में ही हम एक गर्वान्वित महसूस करते, गौरव अपने आप में कि हाँ हम कुछ हमारा इतिहास था और हम आज भी वैसे ही बढ़ सकते हैं। और हमारे अंदर आज भी वो डीएनए है। कहीं भी कोई कोई गलत चीज होती है तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। और हमारे अंदर झूठ बोलने की, पाप करने की जो ये चीजें हैं, ये नहीं है। ज्यादा ही किसी के सिर पे पड़ जाए तो उसको, जैसे कोई मान लो कोई ऊपर पड़ रहा है तो उसे धक्का मारने वाली बात हो जाती है, यानी कि
काउंटर से अनकाउंटर जब करते हैं आदमी, जब मतलब उसका विरोध, जब उसका ज्यादा ही कुछ शोषण होता है, तो इससे भी पता चलता है कि हम पंचशील वाले हैं और हम पुराने समण संगी।